हेलो। और इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो देखते हैं इसको और आगे। सुनो, अगर बात करते हैं सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी की, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पिछली वीडियो के अंदर मैंने कंटिन्यू किया था कहाँ तक। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि सरफेस टेंशन क्या होता है और सरफेस एनर्जी क्या होती है। अब मैं आपको रिलेशन निकालना सिखाऊंगा, मतलब एक टाइप से मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। क्या था? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला था T = F/L, है ना। अब मैं आपको फॉर्मूला सरफेस टेंशन का नहीं बताऊंगा, किसका बताऊंगा? सरफेस एनर्जी। अगर बात करते हैं सरफेस एनर्जी के फॉर्मूला की, तो सबसे पहले ये कोई कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया? वाटर को फिल कर लिया। चलो इस तरीके से नहीं, अदर तरीके से अच्छे तरीके से बताओ, जल्दी आप सुनो। अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा आपको, ये विजिबल तो है ना? एक मिनट, ठीक है, अब विजिबल है। अब सुनो, अगर मैं आपको बताऊं, मान आप एक करो क्या, आप एक सोने का वायर, गोल्ड का, ठीक है, और उस वायर को ऐसे ऐसे यू शेप में, है ना, ऐसे यू शेप में उस वायर को ज़्यादा वायर आपको छोटे से छोटे, पतले से पतला लेना है। अगर बड़ा वायर लोगे तो एक्सपेरिमेंट है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा, है ना, रबिश हो जाएगा। अब सुनो, आप एक काम करो, एक ऐसे ही वायर को ऐसे मोड़ के इसके अंदर इस हिसाब से डालो, और दो स्टॉप पिन होती है। देखो ये वायर है, ये इसमें ऐसे ऐसे ऊपर से स्लाइड कर सकता है, तो आप दो स्टॉप पिन लगा के इसको यहाँ पे रोक दो। अब आप करो क्या, एक सोप का सॉल्यूशन बनाओ, साबुन है उसको पानी में घोलो, और उसके बाद इस पूरे एक्सपेरिमेंट को यहाँ से पकड़ के पानी में डालो। उससे होगा क्या, इसके ऊपर यहाँ पे साबुन की पपड़ी बन जाएगी, फिल्म बन जाएगी, है ना, लेयर बन जाएगी, ठीक है। अब आप करो क्या, यहाँ पे लेयर बन जाएगी। आप एक काम करो, यहाँ पर लेयर बनने के बाद इन स्टॉप पिन को हटाओ, और ये जो वायर पहले यहाँ पे था, मान लो वायर पहले यहाँ पे था, उसको यहाँ पे मतलब थोड़ा सा खिसकाना है, ठीक है। थोड़ा सा खिसकाने से होगा क्या, फिल्म है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और फिल्म थोड़ी सी टेंशन में आ जाएगी, मतलब एकदम टेंट हो जाएगी फिल्म, ठीक है, तन जाएगी, है ना। अब देखो, ये लेंथ मान देते हैं, पहले ये लेंथ Tx, आपने कितना इंक्रीमेंट किया है ना। और ज़्यादा मत करना, इसको ज़्यादा आगे मत खिसका देना, कहीं आप बहुत ऊपर ले जाओ तो फिल्म और फट जाएगी, है ना। अब सुनो, इसको बताओ, अब सुनो आगे बात। अब आप करो क्या, नेक्स्ट आप एक काम करो, देखो आपने इस फिल्म को ऊपर खिसकाया, तो आपने अपने हाथ से कुछ मस्कुलर एनर्जी लगा के इसको ऊपर खिसकाया, तो आपने तो उतनी थोड़ी सी मस्कुलर एनर्जी खर्च की, और वो एनर्जी ली किसने? इस फिल्म ने। और इस फिल्म ने वो एनर्जी लेके खुद को इतना बड़ा कर दिया। ये इतनी बड़ी नहीं थी ना पहले, इतना इसको बढ़ा लिया इसने। तो आपने कितना वर्क किया इस पे, कितनी एनर्जी दी अपनी, आपने इस पे फोर्स लगाया F, और इसको डिस्प्लेस कितना कर दिया? 10, है ना। ओके, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, T = F/L, है ना, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो F है वो कितना आ गया? F आ गया T × F। इसमें dW = कितना आएगा? dW आएगा TL∆। अब देखो, लेंथ इनटू विड्थ क्या होता है? पूरा एरिया। लेकिन लेंथ इनटू चेंज इन विड्थ क्या होगा? इतना सा चेंज आया हुआ एरिया।
तो इस लेंथ इनटू डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा तो dw कितना आ गया टी डेल्टा। अब देखो आप सिर्फ एक साइड की स्टोरी देख रहे हो, मतलब इधर तो ऐसी फिल्म बनेगी, एक ऐसी फिल्म उस साइड और बनेगी, वर्ल्ड के दूसरी साइड और बनेगी, ठीक है। तो जो आप टोटल जो एनर्जी कंज्यूम होगी या टोटल जो वर्क या एनर्जी, तो वर्क और एनर्जी एक ही बात है, जो कंज्यूम होगी वो कितनी होगी, वो होगी W इज इक्वल टू 2 इंटू dw इज इक्वल टू 2t डेल्टा। आपने ये जो वर्क किया ये वर्क सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सरफेस एनर्जी भी कितनी होगी 2t डेल्टा। तो देखो वैसे तो ये सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है, वैसे ये सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में क्या है रिलेशन, तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, ये जो डेरिवेशन है ये सुपर इम्पोर्टेंट है, कर लेना इसको अच्छे से, कर लोगे, देखते हैं। अब देखो इतना चैप्टर मैंने करवा दिया, उस चैप्टर के अंदर 2-4 टॉपिक थे वो बीच में भूल चुका हूँ, मैंने छोड़ दी, वो टॉपिक अपना कंटिन्यू करना। मैं एक बार देख लेता हूँ मैंने कौन कौन से टॉपिक स्किप कर दिए, उसके बाद में आपको करवा। देखो एक तो मैंने छोड़ दिया स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट। सबसे पहले तो ये देखो स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट, ये टॉपिक था, ये शायद मैंने स्किप कर दिया है ना। अब देखो क्या होता है स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट। सबसे पहले तो आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ क्या होता है स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट। आपने देखा होगा, देखो आपने नहर के अंदर पानी के फ्लो को देखा होगा ना, उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। और आपने सी के अंदर लहरें आती देखी होगी, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। आपने नॉर्मली विंड को फ्लो करते हुए देखा होगा, उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। और आपने तूफान आते हुए देखा होगा, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट, ठीक है। अब इसको साइंटिफिकली देखो स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, ऐसा फ्लो जिसमें आगे चलने वाला, ठीक है, यानी फॉर्मर पार्टिकल है, उसने जो पाथ ट्रेवल किया उसी पाथ को लेटर पार्टिकल ट्रेवल करे, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, भी देखो ये कोई नहर है, इसके अंदर से पानी जा रहा है, पानी का पहला पार्टिकल है उसने इस रास्ते को फॉलो किया, तो दूसरा पार्टिकल भी ऐसे ही रास्ते को फॉलो करेगा, तीसरा भी इसी रास्ते को फॉलो करेगा, चौथा भी इसी रास्ते को फॉलो करेगा, उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, ऐसा फ्लो जिसमें कोई भी पार्टिकल है जो फॉर्मर पार्टिकल है, उसने जो पाथ ट्रेवल किया अपने फ्लो के ड्यूरिंग, उसी पाथ को कौन फॉलो करेगा, उसी पाथ को फॉलो करेगा लेटर पार्टिकल, है ना। और दूसरा अगर बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो, तो ऐसा फ्लो जिसके अंदर फॉर्मर पार्टिकल है, उसने जो पाथ ट्रेवल किया, लेटर पार्टिकल उस पाथ को ट्रेवल ना करे और
डेविएट कर जाए बात से, है ना, अलग हट जाए, तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। जैसे आपने एक नाम सुना होगा बवंडर, ठीक है, हम लोग अपनी अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं भंगुड़िया। तो ऐसा कुछ होता है आपका भंगुड़िया, ऐसा ऐसा गोल गोल बवंडर सा आता है रेत का, आंधी का, उसको अपन लोग भंगुड़िया बोलते हैं। और ऐसा आपने देखा होगा। अब एक चीज सुनो, इसके अंदर आप एक चीज देखो, ये देखो, यहां जो पार्टिकल है उसने ऐसा पाथ ट्रेवल किया, ऐसा वाला पाथ। यहाँ पार्टिकल जो है उसने ऐसा वाला पाथ ट्रेवल किया, यहाँ पार्टिकल है उसने ऐसा वाला पाथ ट्रेवल किया, यहाँ पार्टिकल है उसने ऐसा वाला पाथ ट्रेवल किया। यानी हर पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है, अलग है। बट यहाँ देखो, ये पार्टिकल भी स्ट्रेट जा रहा है, ये पार्टिकल भी स्ट्रेट जा रहा है, ये पार्टिकल भी स्ट्रेट जा रहा है। तो इसका मतलब हर पार्टिकल की डायरेक्शन यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग नहीं। तो इस वाले को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, इस वाले को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो नॉर्मल नहरों के अंदर पानी का जो आपने फ्लो देखा है वो कौन सा है, वो है स्ट्रीमलाइन। दूसरा, आपने अपने घरों में नॉर्मल, मतलब हवा में नॉर्मल, कुछ भी आपने नॉर्मल हवा को चलते हुए देखा होगा, उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, ठीक है। और आपने नॉर्मल किसी चीज़ के फ्लो को देखा होगा, उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। टर्बुलेंट फ्लो देखो कौन सा होता है, घरों में आंधी जो आती है उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि आंधी घूम घूम के आती है, नहीं पता होता कौन सी डायरेक्शन में। और भंगुड़िया, ठीक है, वो आपका टर्बुलेंट फ्लो। और तूफान आपका टर्बुलेंट फ्लो, साइक्लोन आपका टर्बुलेंट फ्लो, लहरें जो सी की होती है, वेव्स जिनको बोलते हैं, वो आपकी टर्बुलेंट फ्लो। तो ऐसे जो एग्जांपल है वो सारे किसके, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो। अब देखो, इनकी कोई बाउंड्री नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि पानी जब इतनी ज़्यादा स्पीड से बहेगा तो वो टर्बुलेंट हो गया, पानी इतनी थोड़ी स्पीड से भागा तो वो स्ट्रीमलाइन हो गया। बट एक बाउंड्री इनकी बनाई गई है। देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेनॉल्ड, ठीक है, और वो जो रेनॉल्ड थे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था ρV/d/θ। देखो मैं बताता हूँ, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी विस्कोसिटी है बीटा, उसकी स्पीड है v, उसकी डेंसिटी है ρ, और जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस फ्लूइड की कोई छोटी सी ड्रॉप है, उस ड्रॉप की जो डायामीटर है वो डायामीटर कितना है, तो ρVd जो है ρVd/η, ρVd को मल्टीप्लाई करें और उसको ईटा से डिवाइड करें, तब जो नंबर आएगा, एक नंबर आएगा, एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। अगर ये रेनॉल्ड नंबर 2000 से छोटा है तो बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर ये 3500 से 4000 के बीच है तो बोलते हैं सेमी स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब अभी स्ट्रीमलाइन है कोई खास फ्लो, ठीक है। जैसे गंगा जी का फ्लो देखो, गंगा रिवर जो है वो उतनी स्लो भी नहीं चलती, काफ़ी फास्ट चलती, बट उसके फ्लो को आप टर्बुलेंट भी नहीं बोल सकते। है भाई, वो टर्बुलेंट बिल्कुल है, बट नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो उसका फ्लो वो वैसे सीधा ही चलता है, बट स्पीड काफ़ी ज़्यादा है ना, तो वो सेमी स्ट्रीमलाइन फ्लो है। और अगर 4000 से ऊपर अगर रेनॉल्ड नंबर है वो बढ़ जाता है तो फिर वो कौन सा होगा, फिर वो होगा आपका टर्बुलेंट फ्लो। कर लोगे? तो इतना आपको करना है, इतना आप क्लियर कर लेना, और मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, और फिर आगे कुछ और अगर छोटा हुआ टॉपिक है तो उसको देखते हैं, ठीक है।
मैं आपको एक बता रहा हूँ, देखो बर्नौली थ्योरम थी ना, उसका मैंने एक एप्लीकेशन छोड़ दिया था जिसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। वो एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैग्नस इफेक्ट, चलो मैग्नस इफेक्ट किसी और वीडियो में बताएंगे ना।